समग्र शिक्षा संघर्ष समिति द्वारा आज़ाद मैदान में पिछले 109 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी मांग है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं राज्य सरकार द्वारा, तब तक इसी तरह से ये आंदोलन करते रहेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये शिक्षा संघर्ष समिति की तरफ से जो लोग हैं आए हुए हैं और इसमें महिलाएं भी हैं। इनकी मांगे ये हैं कि इनके साथ जब भर्ती हुई थी तो उसमें से करीब 50% लोगों को नौकरी दे दी गई है, लेकिन अभी भी इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया है और इन्हें सैलरी जो मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। और इसी मुद्दे पर आज़ाद मैदान में लगातार यह लोग खुद संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों को सरकार के द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। क्या कहना चाहेंगे? इस समय अधिवेशन चल रहा है। अभी आपको मालूम है कि जो 9 मार्च से जो अधिवेशन चालू था, उस वक्त से अभी पौषारी अधिवेशन अभी 22 जून को चालू हुआ है। तब से हम जो आंदोलन कर रहे हैं तो 1 से 9 दिन यहाँ पूरे हो गए हैं और एक ही मांग हमारी है कि हमारे को स्थायी रूप से शासन सेवाओं में लिया जाए, क्योंकि हमने 20 से 25 साल जो शिक्षण विभाग में कंत्राटी बोल के काम किया है और हमारा उम्मीदी का जो साल थे वो हमारी ये कंत्राटी नौकरी में गए हैं। तो किसी की सेवा हमारी 1 महीना 6 महीने ऐसी रह गई है, तो आखिरी वक्त में तो शासन ने हमें सेवा में एक स्थायी स्वरूप से लेना चाहिए। इसी एक ही मांग से हम अब यहाँ से आज़ाद मैदान में बैठे हैं। जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो थोड़ा शासन की ओर से सेवा में स्थायी करने के लिए उन्होंने अगला कदम उठाया है और 14 तारीख को एक बैठक हुई, बाद में 22 तारीख को एक बैठक हुई और आज ऐसा लग रहा है कि आज भी एक हमारे लिए बैठक हुई है और जल्द ही ये शासन जो है आदरणीय देवा भाऊ का, मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब और मंत्रिमंडल हमारे लिए एक पॉजिटिव निर्णय जल्दी लेंगे, ऐसी हमारी आशा बढ़ गई है। लेकिन जब तक ये नहीं होता, जब तक हमारा को सेवा में स्थायी रूप से नहीं लिया जाता, तब तक हम यहाँ आज़ाद मैदान से हम हटने वाले नहीं है। ये 1 से 9 दिन जो हुए हैं, उस 109 दिन में हमारे रास्ता रोको किया, पुरुषों ने मुंडन किया, जो स्वेच्छा मरण मांगने का जो मांग मुख्यमंत्री की तरफ मांग की, 985 लोगों ने हमें स्वेच्छा मरण दो, एक तो कायम करो नहीं तो स्वेच्छा मरण हमें दे दो, ऐसा आज सभी ने किए। कुछ महिला लोग जब नौकरी पाए, जब सरकार ने आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा, तभी से लेके अभी तक कितने साल हो गए? अभी हमारे को 20, किसी को 25 साल हुए हैं, किसी को 25 साल, किसी को 20 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये लोग काम कर रहे हैं, इसमें महिलाएं भी हैं। ये जब ज्वाइन किए होंगे तो इनकी उम्र क्या रही होगी और 20 साल बाद इनकी उम्र देख रहे होंगे। ये भी बताया गया है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 महीने और 2 महीने के अंदर रिटायरमेंट होने के कगार पे हैं। तो ऐसे समय पे इनकी एक भावनाएं हैं और उनका कहना है कि राज्य सरकार जो है इन्हें परमानेंट करे, ताकि जो गवर्नमेंट के तरफ से सारी सुविधाएं इन्हें मिलनी चाहिए। और इन्हीं के साथ जिन लोगों की भर्तियां हुई थी उसमें से लगभग 50% लोगों को परमानेंट किया गया, लेकिन इनका कहना है कि मेरा क्या कसूर है कि हम लोगों को परमानेंट नहीं किया गया। जबकि सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं गांव-गांव तक और तालुका तक ये पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर यही लोग करते हैं, यही कर्मचारी करते हैं। और काम जो संस्था से जुड़े लोग हैं जो करते हैं, जो परमानेंट हैं, जो काम वो करते हैं वही काम ये भी करते हैं। लेकिन इनके अंदर भेदभाव सरकार ने जो रखा है, इसी की लड़ाई के लिए आज़ाद मैदान में 109 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने की बात यह होगी कि मानसून अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है, आज चौथा दिन है और इसमें निर्णय लिया जाता है कि इसी तरह से इन कर्मचारियों के साथ जो है अन्याय किया जाता है। इनका कहना है कि अगर इन निर्णय ठीक ढंग से नहीं लिया गया तो इसी तरह से आंदोलन एक करते रहेंगे। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।